ठीक है, तो 9.2 एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस होंगे देखें। अभी आप जैसे आपको मैंने सीरीज कोई दे दी 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैंने बोला इफ दिस इज एन एपी फाइंड 13th term of this AP। ठीक है, आपको मैंने सीरीज दे दी, ये AP में है मैंने बता दिया। अब मैं बोल दूं कि इसका आपको 13th टर्म फाइंड करना है। 13th टर्म फाइंड करना है मीन्स आपको क्या करना है, A13 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है देखें, an is equal to a plus n minus 1 into d। या फॉर्मूला रख ले, an is equal to क्या होता है, a plus n minus 1 into d। अब ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ। आप जब सारे टर्म्स लिख रहे थे तो आपने क्या लिखा था, फर्स्ट टर्म a, फिर a plus 2d, फिर a plus 3d, देन a plus 4d एंड सो ऑन। आपने क्या देखा, a सेकेंड टर्म a प्लस 2d। ठीक है, सेकेंड टर्म में आपने क्या किया है, a प्लस d नॉट 2d। ठीक है, a प्लस 2d, दिस इज a प्लस d एंड फर्स्ट टर्म इज a। ठीक है, तो आपने देखा फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकेंड टर्म क्या है a प्लस d। तो आप सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो उसने क्या किया, 2 minus 1। सेकेंड टर्म कर रहे हैं तो 1d लिया है। ठीक है, थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो उसने क्या किया, 3 minus 1 मीन्स आपका 2d ले लिया है। फोर्थ टर्म में उसने क्या किया है, 4 minus 1 कर दिया है, 3 ले लिया है। मीन्स जिस नंबर का आप टर्म फाइंड कर रहे हैं उस नंबर से 1 माइनस करके आपको d ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सेम वही यहाँ पर किया मैंने कि फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट टर्म देखिए ए एंड ए तो सब में ही है, डी बस है। तो अगर आप फिफ्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो 5 minus 1d आपको ऐड करना पड़ेगा, मीन्स आपको 4d ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, अगर आप nth टर्म, a मीन्स क्या है nth टर्म, तो आप nth टर्म फाइंड करेंगे तो आपको d को कितना ऐड करना होगा, n minus 1 माइनस करके d को ऐड करना होगा आपको। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है an is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, ये क्या है, फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, अभी मैं बोल दूं फ्रॉम इंट an is equal to मीन्स आपको मैं बोल दूं ठीक है, मैं बोल दूं कि लास्ट से मैं बोल दूं आपसे कि फाइंड सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट या फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। आपको पीछे से थर्ड टर्म फाइंड करना हो। देखें 14, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 17, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 20, देन क्या होगा 23। अभी आपको इससे सारे टर्म्स मिल गए। मैंने बोला फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म क्या होगा 8, लेकिन मैं बोल दूं फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से थर्ड टर्म क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 20 होगा। तो आप सोचें कि क्या इन दोनों के आंसर्स, इन दोनों के फॉर्मूले एक ही हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। आप देखें अगर आप स्टार्टिंग से टर्म फाइंड कर रहे हैं तो आपको डी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और आप लास्ट से कोई टर्म फाइंड करेंगे तो आप देख रहे हैं डी क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, डी सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है। डी किस में सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है, लास्ट टर्म में सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है। ध्यान दें, सुने ध्यान से, ठीक है, वरना आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। मैंने क्या बोला, आप स्टार्टिंग से टर्म फाइंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टर्म में क्या कर रहे हैं, डी ऐड कर रहे हैं। अगर आप सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो 1d ऐड कर रहे हैं, थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो 2d ऐड कर रहे हैं। लेकिन आप जब लास्ट से कोई टर्म फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना होगा, d सब्ट्रैक्ट करना होगा। आपका d यहाँ पर क्या है 3 है, 5 minus 2 आपको 3 मिल रहा है। आप देख रहे हैं 26 से 3 सब्ट्रैक्ट किया 23, 23 से 3 सब्ट्रैक्ट किया 20 आ गया। तो आपने देखा
कि लास्ट से फाइंड कर रहे हैं तो डी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किसमें से डी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? लास्ट टर्म से डी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस बार फर्स्ट टर्म में ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इस बार लास्ट टर्म में ऑपरेशन हो रहा है। इसलिए फ्रॉम एंड एन टर्म क्या होता है? एल माइनस एल मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म से माइनस करना है। सेम क्वेश्चन एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट से सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो एक 1d माइनस करना होगा, थर्ड टर्म फाइंड करना है तो 2d। तो ऑपरेशंस सेम टाइप के हैं, ये वाला सब सेम है, लेकिन स्टार्टिंग से करेंगे तो आपको a में ऐड करना होगा, लास्ट से टर्म करना है a13, ठीक है। तो a13 के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया। आपका फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। अभी आपको a13 चाहिए, मीन्स n के प्लेस में क्या है? 13। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म में क्या है आपका? 2 प्लस n क्या है आपका? 13 माइनस 1 इंटू d क्या है आपका? 3 है, ठीक है। n मीन्स क्या होता है? कौन सा टर्म आप फाइंड करना चाहिए? an मीन्स nth टर्म फाइंड कर रहे थे, इसलिए n था। अब इस बार 13th टर्म फाइंड कर रहे हैं, इसलिए n इक्वल टू क्या होगा? 13 होगा। इसी को सॉल्व कर दें। 2 प्लस 13 माइनस 1 मीन्स 12 इंटू 3, दिस इज 12 प्लस 36, दिस इज 38, योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी टर्म आपको फाइंड करना हो, कोई भी अगर आपको बहुत 2-3 टर्म्स पता है, एंड में आपको 96 टर्म फाइंड करना है, तो आप इजीली इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 9.2 एक्सरसाइज के इस फॉर्मूले का अप्लाई करने से जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं आप लोग उन्हें सॉल्व करेंगे। एंड कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन प्रॉपर जो एक्सरसाइज है 9.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? एंड हाउ इज योर जोश? आपका जोश टॉपर है? यस, बिल्कुल टॉपर होना ही चाहिए, आपका भी जोश टॉपर होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए ना, ताकि हम लोग अच्छे से मूव करते हुए आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने में मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अभी आप लोग बहुत सारे चैप्टर्स को कर चुके हैं। आज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, आज उसकी क्या है? सेकंड क्लास है, आज क्लास 2 है उसकी। कल मैंने सिंपल कुछ बताया था कि आपकी सीरीज क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी किसे बोलते हैं, एंड एपी में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक्स क्या है, क्या जो फॉर्मूले हैं उनमें किस वेरिएबल्स का यूज किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, आप कैसे अप्लाई करेंगे उन्हें, कैसे अगर हमें लेट करना होगा तो कैसे लेट करते हैं ना, तो ये सारी चीजें मैंने कल आपको बता दी थी। तो आज हम लोग 9.1 एक्सरसाइज को करने के बाद 9.2 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कल मैंने थोड़ी सी हिंट देके एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया था एंड बोला था कि उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन कर पाते हैं ना, देखें मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी, अब जिन बच्चों ने उस हिंट का यूज करके क्वेश्चन को किया होगा, ट्राई किया होगा क्वेश्चन को करने की, वो देखेंगे कि उन्हें आज मैं एक्स्ट्रा जब आगे बताऊंगी तो उन्हें आज अच्छे से और समझ में आएगा ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है ना, मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है, अभी भी मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर आपका ट्यूटर, आपका एजुकेटर आपको कुछ बता रहा है तो आपको उसकी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि आपका एजुकेटर आपको हर एक क्वेश्चन बताए। अगर आपको जरूरत हो रही है कि आपका एजुकेटर आपको हर एक क्वेश्चन बताए, इट मीन्स आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है, ये तभी शो होगा, ये तभी प्रूफ होगा जब आप अपने एजुकेटर की बात को सुन के ध्यान से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को करेंगे, मतलब अगर आप उन क्वेश्चंस का कंप्लीट आंसर नहीं ला पाते हैं तो एटलीस्ट आप राइट डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। तो अगर आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अब आपको मैथमेटिक्स समझ में आने लगी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को करके उनके आंसर्स फाइंड करें, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन के डायमेंशंस को समझें कि किस तरीके से किस क्वेश्चन की क्या डिमांड है, आप इस चीज को समझें और उस डिमांड को समझते हुए आप क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर राइट डायरेक्शन में मूव करें, जिससे कि आपके क्वेश्चन के स्टेप्स कम हो जाएं, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो, है ना, और आपका आंसर आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को, किसी पर्टिकुलर थ्योरम को, किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को रटना जितना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही उस क्वेश्चन के बेसिक्स को समझना भी इंपॉर्टेंट है।
अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो ना तो आपको फॉर्मूला लर्न करने में कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको एक्सरसाइज को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एंड ये सब मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप लोग 9th क्लास में अगर कुछ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, थोड़ी सी भी आप लोगों ने लापरवाही की है, तो इसीलिए मैं आपके 10th क्लास में मैं कुछ भी नहीं ड्रॉप करती हूँ। कहीं पर भी अगर कुछ भी मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत है तो मैं हर एक बेसिक्स को आपके क्लियर करती हूँ, ताकि एग्जाम में आप ये ना सोचे कि यार 9th क्लास में अच्छा पढ़ लेते तो 10th क्लास में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते। मैं आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना चाहती। अगर इसके बाद में भी कोई बच्चा एक्सक्यूज दे रहा है, इट मीन्स फिर उसको पढ़ाई अच्छे से करनी ही नहीं है, ठीक है। तो अभी आपके लिए मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं छोड़ रही हूँ कि आपको सब करना ही है, मीन्स कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप 99-100% मार्क्स आपके मैथ्स में स्कोर करें। आपके आईसीएसई बोर्ड का जब रिजल्ट आए तो आपके 100% मार्क्स हर एक बच्चे के पास मुझे दिखने चाहिए, ठीक है। और हर एक बच्चा ला सकता है। कोई बच्चा वीक है, कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, तो वीक बच्चा, जो बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है, उसको क्रॉस कर सकता है। नीड है यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करने की। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वही अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा, और फिर देखेगा कि चाहे वो उसके होम एग्जाम्स हो या उसके बोर्ड एग्जाम्स हो, उसके लिए सब बिल्कुल इजी हो जाएगा, कुछ भी टफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो चले हम लोग आज 9.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि अभी आप लोगों ने बहुत सारे एक्सरसाइजेस मुझसे पढ़ ली हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मुझसे पढ़ लिए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आपको लगता है कि हाँ मैम मुझे कुछ अच्छा बता पा रही हैं, मैम ने मुझे मैथ्स को अच्छे से कुछ सिखाया है, तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें। हाँ, एंड अपने फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स जो हो, जिनके बच्चे हों, तो उनको शेयर भी करें ना, ताकि वो भी बेनिफिट इसका उठा पाए ना, तो उनको भी प्रॉफिट हो और मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी मिले कि हाँ मेरे वीडियोस पे इतने सारे लाइक्स हैं, इतने लोग सब्सक्राइबर्स हैं, इतने लोग मुझसे पढ़ रहे हैं। जितने ज्यादा लोग मुझसे पढ़ेंगे उतना ही मुझे एनर्जी मिलेगी, मुझे नए नए डायमेंड्स, नए नए एक्सपेरिमेंट करने में मुझे अच्छा लगेगा ना, कि मैं मेहनत करूं और आपको नई चीजें दूं। वैसे भी मैंने बोला है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं डाउट सेशंस रखती हूँ, उन डाउट सेशन में आपको कैसी भी प्रॉब्लम होती है आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देन नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा क्या है, एक्सरसाइज 9.3 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कर रहे थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट दैट इज एपी, ठीक है। कल की क्लास को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, हो सकता है आज कोई बच्चा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा हो। तो मैंने बोला था कि सीरीज क्या है, अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ द एलिमेंट इन अ सिंगल लाइन इज नोन एज अ सीरीज। किसी पर्टिकुलर पैटर्न से अगर आप एलिमेंट को किसी एक लाइन में अरेंज करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। मैंने बोला था कि सीरीज में अगर कोई आप उसके पैटर्न को जान लेते हो तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर पाना आपके लिए इजी हो जाता है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको 2, 4, 6, 8 लाइक आपको सीरीज गिवन है, आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो आपको दिख रहा है कि +2 कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, तो आप जान जाएंगे कि इस टर्म के लिए भी हमें क्या करना होगा, 8 + 2 करना होगा, एंड आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सिंगल लाइन इज नोन एज अ सीरीज, ठीक है। एंड मैंने आपसे बोला था कि आपकी सीरीज कई सारे टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आपकी एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड आपका होता है जीपी मीन्स आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड थर्ड आप लोग नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ोगे एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो उसमें आपको अभी आपके सिलेबस में सिर्फ एपी है। तो एपी क्या होता है, एपी भी एक सीरीज है ना, एपी इज ऑल्सो अ सीरीज बट देयर इज सम डिफरेंसेस फ्रॉम द नॉर्मल सीरीज। What is the difference? In this AP series, you have differences, common differences be same. ठीक है? If you find the common differences, means after subtracting previous element from the next element, then you have a difference that is always be equal. ठीक है?
फर्स्ट सेकंड में आप डिफरेंस करेंगे, सेकंड थर्ड में करेंगे, थर्ड फोर्थ में करेंगे, जितने भी आप डिफरेंस करेंगे आपको डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा। अगर डिफरेंसेस आपको सेम मिल रहे हैं तो आप बोल देंगे दिस इज अ एबी। ओके, तो ये भी आपका एबी है बिकॉज 4 minus 2 that is equal to 2, 6 minus 4 that is equal to 2, 8 minus 6 is also 2। ठीक है, so you have all differences is equal to 2, if differences be same then it is a AP। ठीक है, AP में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ इसमें वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो वो की टर्म्स क्या हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था कि इन द AP जब आप AP की बात करेंगे क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा जिन्होंने कल की क्लास देखी होगी, दैट इज A। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पर्टिकुलर यही साइन होता है, यही सिंबल होता है, यही वेरिएबल होता है, फर्स्ट टर्म को आप हमेशा A लिखोगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, डिफरेंस का D। ठीक है, एंड लास्ट टर्म is equal to L। okay, nth term that is equal to A n। ठीक है, फिर मैंने बोला था sum of n terms is equal to S n। sum, S means sum, n means n terms। ठीक है, अब if you want to find the sum of 12 terms then you can write it like S12। ठीक है, if you want to find the sum of 13 term, 26 term then you have written it like S23। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप nth term बोल रहे हैं तो A है, अगर आप बोल रहे हैं 15th term then it is A15। A15 means 15th term, अगर आप बोल रहे हैं 20th term means this is A20। ओके, तो ये बेसिक्स थे। अब इन बेसिक्स से क्या फॉर्मूला होता है तो मैं आपने समझ लिया, पहले क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज A, कॉमन डिफरेंस दैट इज D, लास्ट टर्म दैट इज L, nth टर्म दैट इज An, सम ऑफ n टर्म्स दैट इज Sn, एंड नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज इक्वल टू n। ठीक है, जैसे अभी आपने बोला ना कि n सम ऑफ n टर्म्स, तो आपने लिखा ना कि Sn, तो n क्या है, नंबर ऑफ द टर्म्स, कि कितने टर्म्स का आप एडिशन करने जा रहे हैं, कितने टर्म्स का आप सम करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स किससे लिखते हैं, आपका n से लिखते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपसे बोला था इफ यू वांट टू लेट द टर्म्स द एलिमेंट्स इन अ AP सीरीज देन दैट आर, कैसे आप लेट करते थे उन्हें, A minus T, A plus D, 3 टर्म्स इस तरीके से। अगर आप 4 टर्म लेट करना चाहते हैं तो A minus 2D, A minus D, A plus D। अगर आप 5 टर्म्स को लेट करना चाहते हैं A minus 2D, A minus D, A plus D and A plus 2D मीन्स टर्म्स को लेट करने में आपको माइनस प्लस का बैलेंस करना है, ताकि आप जब भी उनको ऐड करें तो आपका D जो है एक वेरिएबल कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज हो जाए। अभी कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम ने 4 टर्म्स में A minus 2D, A minus D, A plus D लिखा है, क्या हम इसे A minus D, A plus D, A plus 2D नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप जो 4th टर्म इंक्रीज कर रहे हैं माइनस में इंक्रीज कर दें या फिर आप प्लस में कर दें, आप तो कर सकते हैं, चाहे आप जैसे करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप टर्म्स को लेट करेंगे। अभी में हम लोगों ने नेक्स्ट आगे क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था आगे कि nth टर्म मींस an इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है,
ये आपको क्या है an, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है an फ्रॉम beginning। क्या बोल सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या था, an is equal to l minus n minus 1 into d। अगर हम लास्ट से कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है an is equal to l minus n minus 1 into d, बिकॉज मैंने बोला था आप अगर नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग से टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो आपको a में क्या करना होगा, डिफरेंस को ऐड करना होगा, प्लस डी प्लस डी प्लस डी करते जाएंगे। अब आपको मैं लास्ट टर्म दे दूं 20 बोल दूं और बोल दूं कि डिफरेंस 3 है, इससे पहले का टर्म आपसे पूछूं तो आप क्या करेंगे, 20 से 3 माइनस करेंगे, आपको क्या मिलेगा 17, अगेन 3 माइनस करेंगे 14, अगेन 3 माइनस करेंगे 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर आप एंड से फाइंड कर रहे हैं तो आपको सबट्रैक्ट करना है, लास्ट टर्म में सबट्रैक्ट करना है, एंड अगर आप स्टार्टिंग से फाइंड कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टर्म में डी ऐड करना है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। कल क्या क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कल की क्लास में, लाइक आपसे अगर बोल दे 1 6 11 16 1 6 11 16 if and so on A20, if this is an AP, ठीक है, then find A20 is equal to क्वेश्चन मार्क। ऐसा एप्लीकेशन हम लोगों ने कल किया था, कैसे कर लेना है इसे, if 1 6 11 16 and so on A20 is an AP, ये क्या है आपकी AP है। ठीक है, आप AP है कि नहीं देख रहे, 6 minus 1 5, 11 minus 6 5, 16 minus 11 5, डिफरेंसेस सेम है, कह रहा है कि ये AP है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसने बोला फाइंड A20, 20 नंबर का A20 फाइंड करना है, तो आपको मिल गया n इज इक्वल टू क्या है 20 मतलब n मींस नंबर ऑफ द टर्म्स, तो आपको कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है, 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है, मींस n इज इक्वल टू क्या है 20 है। किसकी जरूरत होती है, a की जरूरत होती है, a क्या है आपका 1 है, और किसकी जरूरत होती है d की होती है, d क्या है आपका 6 minus 1 that is equal to 5 है। अब अगेन यू हैव द फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d, putting the value n, कौन सा टर्म फाइंड करना है 20 नंबर का टर्म, nth टर्म नहीं फाइंड करना आपको, 20 नंबर का टर्म, n की प्लेस में 20 कर दिया, a 1 है, n आपका 20 minus 1 into d आपका क्या है 5 है, 1 plus 20 minus 1 क्या हो गया 19 into 5, 1 plus 95 जा 95 96, योर आंसर आपको 96 मिल गया। ठीक है, एंड ये आपका क्या हो गया, आपको A20 फाइंड करना था, A20 की वैल्यू आपको 96 मिल गई। ठीक है, अभी इसने AP बोला था, अगर आपसे बोलता कि चेक दिस सीरीज इज आर इन AP और नॉट, तो आप क्या करेंगे डिफरेंसेस फाइंड कर लेंगे। अगर सारे डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं तो बोल देंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस बी सेम, सो दिस सीरीज बी इन एन AP। ठीक है, इज अ AP। चल नेक्स्ट टाइप, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे कहेगा if an is equal to n square minus 2n, find 21st term। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्या बोला an is equal to n square minus 2n, ये आपको an गिवन है। फाइंड 21st टर्म, 21st टर्म मींस आपको क्या फाइंड करना है A21 फाइंड करना है। कैसे होगा ये,
तो आपने बोला मैम A21 फाइंड करना है, मीन्स हमें A चाहिए, तो सीरीज तो कहीं है ही नहीं, तो A कहाँ से आएगा। हमें D चाहिए, सीरीज नहीं है तो हमें डिफरेंसेस भी नहीं मिल पाएंगे। हमें N चाहिए, तो N तो चलो पता है भाई 21 पता है कि हमें 21 नंबर का टर्म चाहिए, लेकिन दो वैल्यूज अननोन है, ना तो आपको A पता है ना तो आपको D पता है। तो फिर मैम हो नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। कैसे होगा, थोड़ा सा डिफरेंट आपको माइंड यूज करना होगा। तो इसमें उन्होंने कहा an इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2n, ये क्या है, जनरल फॉर्म है। an इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2n, आप बोल देंगे इट इज जनरल फॉर्म। आपको क्या फाइंड करना है, A21। आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस है, n के प्लेस में 21 है, ठीक है। आप भी यही कर दें, n के प्लेस में 21 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 21 कर दें। 21 स्क्वायर मीन्स 441, 21 टू जा 42, ठीक है। माइनस कर दें आप 399, A21 आपको मिल गया क्या, 399 योर आंसर, ठीक है। मीन्स आपको A21 टर्म तो फाइंड करना था, 21 टर्म फाइंड करना था, 399 आ गया। मीन्स आप समझे, ये कुछ इस तरीके से है। अभी तक आपके पास होता था ना, आपको कहता था कि if fx is equal to x square minus 1 find f3, तो आप क्या करते थे, x के प्लेस में 3 रख देते थे, 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो वैसे ही अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो, अगर आपको जनरल फॉर्म गिवन हो, तो फिर सारे आंसर्स, क्योंकि एपी भी तो आप यही समझ रहे हैं ना कि एपी में सारे टर्म्स एक डेफिनेट पैटर्न से अरेंज होते हैं। जैसे आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा उसी पैटर्न से आपको सेकंड टर्म मिलेगा, उसी पैटर्न से आपको थर्ड टर्म मिलेगा। तो मैंने आपसे देखे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एपी या फिर सीरीज क्या है, डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर लाइन, इन अ पर्टिकुलर लाइन, या आप बोल सकते हैं वो क्या होता है, आपका सीरीज होता है। तो जब डेफिनेट अरेंजमेंट है, मींस फर्स्ट टर्म जिस अरेंजमेंट से मिलेगा, सेकेंड टर्म जिस अरेंजमेंट से मिलेगा, थर्ड टर्म जिस अरेंजमेंट से मिलेगा, उसी अरेंजमेंट से आपको उस सीरीज के हर एक एलिमेंट मिलेंगे। आपको तो nth टर्म का बोल दिया कि nth टर्म किस तरीके से लिखा हुआ है, क्या फॉर्म है, nth टर्म का n स्क्वायर माइनस 2n फॉर्म है। तो इसकी हेल्प से आप सारे टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अब जैसे मैं आपको बोल दूं कि A2 फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे, n के प्लेस में 2 पुट कर देंगे, आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा। मैं बोल दूं कि फर्स्ट टर्म फाइंड करें, तो आप n के प्लेस में 1 पुट कर देंगे, आपको A1 मिल जाएगा, और A1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। मैं बोल दूं कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, सिर्फ इसकी हेल्प से आप पूरी सीरीज फाइंड कर सकते हैं। आप देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे, ठीक है। किसी में बोलेगा फर्स्ट टर्म, ये गिवन होगा, कहेगा फर्स्ट टर्म फाइंड करें, मैंने कहा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1 होता है। तो A1 कंपेयर किया तो n के प्लेस में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पुट करें 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 2, योर आंसर इज -1। अब आपसे कहेगा A2 फाइंड करें, तो A2 मीन्स पर n के प्लेस में 2 कर दें, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 मीन्स आपका 4 माइनस 4 क्या मिल गया, आपको 0 मिलेगा। आपसे बोलेगा कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, D फाइंड करें, तो D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 आपने 0 फाइंड किया, A1 आपका -1 आ गया, 0 प्लस 1 आपको डिफरेंस 1 मिल गया, ठीक है। अब आपसे कभी बोलेगा कि इफ an इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द सीरीज, तो आप क्या करेंगे, 2 3 4 एलिमेंट्स फाइंड कर देंगे, उसके बाद जैसे आपको फर्स्ट मिल ही गया, सेकंड मिल ही गया, थर्ड टर्म भी फाइंड कर दें, A3, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 9 माइनस 6 इट इज 3, ठीक है। A4 फाइंड कर दें, 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर में 16 माइनस 8 इट इज 8 हो गया। तो आपको सीरीज क्या मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म इज -1 कॉमा, सेकेंड टर्म इज 0, थर्ड टर्म इज 3, फोर्थ टर्म इज 8 एंड सो ऑन, दिस इज योर सीरीज। सिर्फ इसी की हेल्प से आपको सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो इसमें आपसे बोला था कि देखिए लैंग्वेज पकड़ना, ऐसे बोला था an is equal to this, किसी क्वेश्चन बोलेगा if nth term of an AP is n square minus 2n then find the 20th term, तो बात वही है, इस बार लैंग्वेज में लिख दिया nth term, तो nth term का मीन्स क्या होता है, an ही तो होता है। तो आप जान जाएंगे कि an is equal to आपको n square minus 2n गिवन है।
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम बार बार n स्क्वायर माइनस 2n बोल रही है, क्या यही है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये कंटिन्यू नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि आपको an हमेशा ऐसा ही मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकता है, ठीक है? तो आपको कुछ भी जो कहेगा आप वो लिख देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप सारे आंसर्स फाइंड कर देंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अभी बस इसी पूरी समरी से आपकी 9.2 एक्सरसाइज हो जानी है। जितनी चीजें मैंने बताई हैं सारी चीजें ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट कर दूं। देखो आपको an गिवन होगा, आपको 21st टर्म या कोई भी टर्म फाइंड करने को बोलेगा, आपके दिमाग में आएगा कि नॉर्मल केस में ऐसा होता है कि अगर हमें कोई टर्म फाइंड करना है तो हमारे पास में a होना चाहिए, हमारे पास में d होना चाहिए एंड हमारे पास में n होना चाहिए। तो अगर a21 फाइंड करना है मीन्स n आपका 21 हो जाएगा, लेकिन सीरीज नहीं है तो आपको a भी नहीं मिल पाएगा, d भी नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपके पास a d नहीं है तो कुछ और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आपका ये जनरल फॉर्म है, इसकी हेल्प से भी आप वो सारे टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या है, an पता है, a21 फाइंड करना है तो n के प्लेस में क्या कर देंगे, 21 कर देंगे, ठीक है? n के प्लेस में 21 करेंगे, आपका जो ये आंसर आ गया 399, आपका क्या हो जाएगा, 21st टर्म हो जाएगा। सीरीज फाइंड करना होगा तो आप फर्स्ट टर्म फाइंड कर देंगे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सारे टर्म्स फाइंड कर देंगे एंड आपको सीरीज मिल जाएगी, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक एक क्वेश्चन अलग अलग मिलेगा सब, ठीक है? इसे ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इतने एबल हो चुके हैं कि अगर अब मैं कुछ भी ना बताऊं तब भी आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना है चीजों को और आप हिम्मत रखते हैं कि मुझे अप्लाई करना है इसे, तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अब देखें, अगर कभी आपको an इज इक्वल टू n-1 पता है, देखो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको an पता है, अब आपको s1 फाइंड करने को कह दे तो फिर ये मत करना कि n के प्लेस में हम 1 पुट कर दें, तो फिर इस तरीके से नहीं निकलेगा कि आप n के प्लेस में, क्योंकि ये an है और यहाँ आपको s फाइंड करना है, तो इसका इससे कोई मैच नहीं है, ठीक है? a कोई टर्म, a मीन्स क्या होता है, पर्टिकुलर टर्म होता है, तो आपको nth टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसा कुछ फाइंड करने को बोलेगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको s बोल दिया तो s मीन्स तो सम ऑफ द टर्म्स होता है ना, तो इसका जनरल फॉर्म ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये फाइंड करना होगा तो इसका जनरल फॉर्म आपको गिवन होगा, एस एन इज इक्वल टू समथिंग कुछ गिवन होगा, एन स्क्वायर माइनस 1 करके कुछ भी गिवन होगा। तो अगर ये जनरल फॉर्म गिवन होगा तो इसकी हेल्प से आप एस की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म्स एटसेट्रा, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। अभी आपको 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, क्या कर रहा है एक्सरसाइज 9.2 में, एक्सरसाइज 9.2 इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज 7 - 3n, फाइंड एपी हुज nth term is 7 - 3n. Also find 20th term. Also find 20th. चलिए कर दे, अभी मैंने सारी चीजें बता दी है, कर दे, फाइंड करें इसका आंसर क्या आएगा।
आ गया आंसर? बहुत इजी है ना। बोलेंगे मैम अब क्या मजाक कर रही हैं। बिल्कुल, अगर आपको क्लास के स्टार्टिंग में पूरा सिनॉप्सिस बना दिया जाए, आपको हर चीज बता दी जाए, फिर आप देखेंगे आपके लिए एक्सरसाइज कुछ नहीं रह जाती है। इंपॉर्टेंट उसके बेसिक्स ही हैं। बेसिक्स आपको पता चल जाए तो फिर आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है। Whose nth term is this? nth term बोले तो an. What is an? 7 minus 3n. Which value you have to find? 20th term. So यहाँ पर लिख देना आप, if n is equal to 20, then a20 is equal to 7 minus 3 into 20. That is 7 minus 60. That is equal to 53. You answer. Not 53. This is minus 53. 7 minus 60. Okay. अभी आपको बोला फाइंड AP. अब भाई AP फाइंड करना है तो आपको फर्स्ट टर्म भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए, थर्ड भी चाहिए, फोर्थ भी चाहिए और बहुत सारे चाहिए। A1 फाइंड कर दें। A1 is equal to 7 minus 3 into n के प्लेस में 1 पुट कर दें। That is equal to 7 minus 3 equal to 4. A2 is equal to 7 minus 3 into 2. That is equal to 7 into 7 minus 6. That is equal to 1. ओके, अभी आप चाहे तो सारी वैल्यूज फाइंड करें या फिर डिफरेंस डी फाइंड कर लें। डी क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है? 1, A1 क्या है? 4, डिफरेंस क्या मिल गया? -3 मिल गया। फर्स्ट टर्म क्या है? 4, सेकंड टर्म क्या है? 1, थर्ड टर्म क्या होगा? डिफरेंस का ही तो सिर्फ माइनस करना होता है ना। इसे -1 को माइनस करें तो जब 1 से माइनस करेंगे -3 को, 1 + 3 क्या मिल जाएगा आपको? 4, राइट। आपको डिफरेंस ऐड करना होता है। आप ए के बाद में जा रहे हैं, आपको ऐड करना होगा। देखिए ध्यान रखिए, मैं कंफ्यूज करूंगी लेकिन आपको याद रखना है, पीछे से इधर आना है, प्रीवियस में जाना है तो माइनस करेंगे। आप नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो आपको प्लस करना है। इसमें आपको डिफरेंस को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो 1 minus 3, योर आंसर इज -2। फिर -3 ऐड करेंगे -5, -3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? -8 and so on. ओके, क्लियर है? चलो बहुत इजी है। आपको an पता था, जो भी टर्म A20 बोला, n के प्लेस में 20 कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे टर्म फाइंड कर दिए, आपको ए भी मिल गई। ओके, find indicated term. Find, second question, find indicated term. सेकेंड पार्ट कर लेते हैं इसका। -4, -7, -10, -13 and so on. A25 and an. चलिए फाइंड कर। इंडिकेटेड टर्म मींस क्या? ये जो इन्होंने इंडिकेट किया ना कि A25 फाइंड करें, an फाइंड करें, तो आपको वो फाइंड करना है। करें, देखिए कर पा रहे हैं आप? अब इस बार तो आपको जनरल फॉर्म गिवन नहीं है ना, तो आपको ए और डी पता होना चाहिए। ए क्या है आपका? -4। डी क्या है आपका? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करें। -7 से माइनस करना है -4 को। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस के चक्कर में नीचे वाला माइनस भूल जाते हैं।
भूलना नहीं है आपको, टर्म बाई सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकेंड टर्म -7 है, फर्स्ट टर्म -4 है, इसे माइनस करना है, इसमें माइनस का साइन अप्लाई करेंगे। +4 -3 आपको डी मिल गया, क्या -3 मिल गया। ए पता है, डी पता है, A25 फाइंड करना है। तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको पता है -4 प्लस n कौन सा टर्म फाइंड करना है आपको, A25 फाइंड करना है, मीन्स n क्या है 25 है, 25 -1, d क्या है आपका -3 है, -4 25 -1 मीन्स क्या हो गया 24 इंटू -3, -4 माइनस प्लस माइनस 3 4 12, 11 3 2 6 1 7, -72 -4 मीन्स -76। फिर से टर्म आपको क्या मिल गया -76। अभी क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है। तो भाई an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यही an है, नहीं ये an नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको ad नहीं पता था। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको ad पता है ना, तो वैल्यू पुट करें। a क्या है -4 प्लस n, तो n ही है, n ही फाइंड करना है। d क्या था आपका -3 था, -4 ये माइनस प्लस क्या हो गया -3 इंटू n-1, -4 -3n प्लस 3, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, +3 -4 प्लस 3 मीन्स -1 -3n। आप चाहे तो माइनस कॉमन ले लें, 3n प्लस 1, ठीक है, माइनस में 3n प्लस 1 या फिर -3n -1 या फिर -1 -3 सॉरी -1 -3n। जनरली क्या होता है, एंड वेरिएबल टर्म्स को पहले लिखते हैं ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, जैसे एंड टर्म्स को पहले लिख देंगे, कांस्टेंट को बाद में लिख देंगे। तो क्लियर है ना अभी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट थर्ड आपका हो जाएगा, फोर्थ फर्स्ट भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा बताने की जरूरत है। कह रहा है इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज -3, कॉमन डिफरेंस इज -3 मींस t इज इक्वल टू -3 एंड द 18th टर्म इज -5। 18 है ना, 18th टर्म मींस क्या होता है, 18 आपको -5 गिवन है। देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, ये आपको फाइंड करना है। बहुत इजी, ये कुछ वैसा ही है। आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस क्लास में क्या होता था, आपको लेंथ 2 गिवन होती थी, ब्रेथ आपको 3 मीटर गिवन होती थी, आपको एरिया कहता था, तो आप क्या करते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 3, आंसर आपका 6 मीटर स्क्वायर मिल जाता था। फिर सेकेंड स्टेप में वो आपको क्या कहते थे, सेकेंड स्टेप में वो आपको कहते थे कि लेंथ आपकी 2 मीटर है, एरिया आपका क्या है 6 मीटर स्क्वायर है, कहता था ब्रेथ फाइंड करें। तो इस केस में आपको क्या सिखाया गया था कि जो फॉर्मूला आपको पता हो, इन सारी वैल्यूज में जिसका फॉर्मूला आपको पता हो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जो वैल्यूज पता है उन्हें पुट कर दें, बाकी फाइंड कर दें। तो इन सब में लेंथ का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ब्रेथ का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला किसका होता था, एरिया का। आप एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते थे। अभी जिसकी वैल्यूज पता है पुट कर दें, एरिया आपका 6 है, लेंथ आपका 2 है, ब्रेथ आपका अननोन रह जाता था, ट्रांसफर करके ब्रेथ की वैल्यू 6/2 आपको 3 मिल जाती थी। सेम यहाँ करना है आपको, क्या करना है, अभी तक कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना होता था तो आपको A एंड D पता होता था, आप टर्म फाइंड कर लेते थे। इस बार आपको टर्म गिवन है,
आपको a फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो a18 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 17d। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। आपको मैंने बताया था ना कि अगर आप 18 नंबर का टर्म फाइंड करेंगे तो आपको क्या होगा, 18 से 1 माइनस करके मीन 17d को a में ऐड करना होगा। ठीक है, 18 की वैल्यू क्या पता है, -5। a आपको फाइंड करना है प्लस 17d आपको पता चल गया -3। सॉल्व कर दें, -51 a इज इक्वल टू -5 -51 इधर आया तो क्या हो गया +51। a इज इक्वल टू 51 - 5 आपको क्या मिल गया 46। ओके क्लियर ना, a आपको क्या मिल गया 46। देखिए प्रेशर्ड मत होना कि यहाँ मैंने डायरेक्ट क्यों कर दिया। मैंने आपको बताया था अगर आप 18 टर्म फाइंड कर रहे हैं, 18th नंबर का टर्म फाइंड कर रहे हैं, मींस आपको कितने डी ऐड करने पड़ेंगे, 17 डी ऐड करने पड़ेंगे ए में। अगर आपसे मैं डायरेक्ट बोल दूं कि A7 बताएं तो आप कह देंगे A7 क्या होगा, A प्लस 6D होगा। मींस 7 से 1 माइनस करके 6D आप ऐड कर देंगे। अगर मैं बोलूं A10 बताएं तो आप कहेंगे A प्लस 9D होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते करते आपको हैबिट हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जानते हैं कि an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको A18 चाहिए तो A18 क्या हो जाएगा, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। A18 आपको पता चल गया है क्या है, -5। a आपको फाइंड करना है, 18 माइनस 1 17 होता है, d आपको क्या है -3। सॉल्व कर दें, ये आ जाएगा क्या 46। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब मैं बोल दूं, एक क्वेश्चन में दे दूं, इफ कॉमन डिफरेंस इन एन AP is -7 and 31st term is 623, then find first term। चलिए आंसर बताएं जल्दी से क्या होगा। हो गया, इफ कॉमन डिफरेंस इन एन AP इज -7, मैच कर ले आंसर, -7
31st टर्म 623। ठीक, फाइंड क्या करना है? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d। आपको क्या चाहिए? आपको किसका फॉर्मूला पता है? A31 का। मैंने बोला ना, जिसका फॉर्मूला पता है आप वो अप्लाई करेंगे। इन सब में से d का फॉर्मूला नहीं होता, a का नहीं होता। 31st टर्म किसी टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला है, इसलिए A31 a प्लस n के प्लेस में क्या आया? 31, मींस किस टर्म को आप फाइंड कर रहे हैं? 31 एंड 31 माइनस 1 इनटू d। वैल्यूज पुट करें। A31 क्या है आपका? 623। a क्या है आपको फाइंड करना है? 31 माइनस 1 मीन्स आपका क्या हो गया? 30। d आपको क्या पता है? -7। 623 इज इक्वल टू a प्लस 7 3 21 0 माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 623 माइनस इधर आ गया प्लस 210, दैट इज 3 2 1 3 6 2 8 833। ये आपको क्या मिल गया? 833। मींस आप जान रखेंगे मैम ऐसे कैसे हो गया, फर्स्ट टर्म इतना बड़ा सा कैसे आ गया? तो ये आप जानना है कि ये सीरीज आपकी कैसी है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मींस आपका क्या है? हायर टू लोअर। ए फर्स्ट आपका ज्यादा है। अब देखिए यहाँ डिफरेंस भी तो माइनस में गिवन है, तो आप माइनस करते जाएंगे, आपको क्या होगा? लोअर वैल्यू से मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, अगर मैं आपसे बोल दूं, आप कैसा क्वेश्चन एक और बनता है, क्या बनता है कि विच कह रहा है, अभी कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? विच टर्म ऑफ द AP 2 4 6 and so on is 50। ठीक है, आपसे बोला which term of the AP this is 50। इस AP का कौन सा टर्म 50 है? ठीक है, मीन्स आपको ये नहीं पता कि ये 50 इस AP में किस नंबर पर है। मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? आपने कह दिया यहाँ पर, आप बोल देंगे कि लेट 50 इज nth term of the given AP। इसे कहा कि इस AB का कौन सा टर्म 50 है, तो ना तो हमें कोई टर्म फाइंड करना है, ना तो कुछ करना है, तो हमें A एंड D फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा कि ये 50 तो है, लेकिन ये किस नंबर का टर्म है? इनके भूल गए हैं कि किस नंबर का टर्म है। तो आप लेट कर लेंगे कि लेट 50 इज nth टर्म ऑफ द AP। अब अगर 50 nth टर्म है तो क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? n की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, n की वैल्यू कैसे आए? आपको पता है an का फॉर्मूला, an के प्लेस में लिख दे, क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 50 हो गया। ठीक है, अभी देखें an इज इक्वल टू 50 है। अब आपको n फाइंड करना है, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, प्लस n आपको फाइंड करना है -1। d क्या है? 4 माइनस 2 करेंगे, d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। d मींस डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 50। सॉल्व करके आप n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने किया 2 को ट्रांसपोज कर दें, इधर क्या बच जाएगा? n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 48। इस बार 2 को ट्रांसपोज कर दें, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 48। 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो गया 24। इस बार 1 को ट्रांसपोज कर दें, n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। सो n इज इक्वल टू 24 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 25। n क्या गया? 25। मींस ये जो 50 है ये किस नंबर का टर्म है? 25th टर्म है आपका। ठीक है, आंसर आ गया।
तो इसमें इस फॉर्मूले में से आपको ए भी फाइंड करने को बोल सकता है, आपको डी भी फाइंड करने को बोल सकता है, आपको एन भी फाइंड करने को बोल सकता है। तो जो भी फाइंड करने के लिए बोले आप उसे कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ आपने समझ लिया कि आपसे बोला था कि इस एपी में कौन सा टर्म 50 है, आपने लेट कर लिया कि nth टर्म 50 है। अब जब nth टर्म 50 है मींस क्या हो गया, an 50 मिल गया। an की वैल्यू आपने फॉर्मूला बताया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। वैल्यूज पुट की, a 2 था, d आपको 2 था, n फाइंड करना था। ठीक है, ट्रांसपोज करके n की वैल्यू फाइंड कर दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट कर लें आप लोग। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी क्या है, एपी 18, 15 एंड हाफ, 18, 15 एंड हाफ, 13 and so on is minus 477। चलिए करें फटाक से आंसर निकालें इसका। 470 not 477, this is only minus 47। 47 चलो कर लिया अभी आप लोगों ने। Which term of the AP is minus 47? देखिए मैंने कह दिया, क्या कह दिया, let minus 47 is nth term of given AP। इस AP का -47 nth टर्म है। अगर nth टर्म है तो क्या होगा, an इज इक्वल टू -47 होगा। an का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको क्या पता है, -47। a क्या पता है आपको, फर्स्ट टर्म 18 प्लस n तो आपको फाइंड ही करना है, n आप लेट किया है। d क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, 15 एंड हाफ माइनस 18। दिस इज 15 टू द 30, 31 अपॉन 2 माइनस 18, 31 माइनस 36 अपॉन 2, दिस इज -5 अपॉन 2। ठीक है,
माइनस 5 पॉइंट मीन्स माइनस का 2.5, ओके, माइनस का 2.5 माइनस 47, 18 की तरह ट्रांसपोज किया, माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2.5, क्या आपने किया, माइनस माइनस प्लस 65 वो भी माइनस का, ठीक है, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2.5, इसको ट्रांसपोज कर दिया तो आपको क्या मिल गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या था माइनस 65, माइनस 2.5 कैसे है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, n माइनस 1 इज इक्वल टू 65 अपॉन 2.5, डेसिमल हटाया, एक जीरो आ जाएगा, कट दिया, 5 5 जा 5 1 जा 5 3 जा 0, अगेन 5 से 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, n माइनस 1 इज इक्वल टू 26, सो n इज इक्वल टू 26 माइनस 1 का ट्रांसपोज किया प्लस n इज इक्वल टू क्या मिल गया 27, ठीक है, मींस माइनस 47 इज 27th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते थे। इसमें क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस, ये एपी था ही, इसमें टर्म आपको फाइंड करना था, हम जैसे कि के प्रॉब्लम्स में करते ही थे, लेट कर लेते थे, तो मैंने बोल दिया कि ये आपका nth टर्म है, nth टर्म में तो क्या हो जाएगा, an आपका माइनस 47, लेकिन n नहीं पता, हमें n फाइंड करना है, an का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट किया, n की वैल्यू फाइंड करके ट्रांसपोज कर दी, ठीक है। तो अभी आप लोग 9.2 एक्सरसाइज में आज मैंने जो भी फॉर्मूले एंड जो भी हिंट्स आपको दी हैं डिफरेंट क्वेश्चन में, तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इनसाइड वर्ड एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल, जहाँ भी आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आप उन सबको सॉल्व कर लेंगे, एंड जो जिसमें अभी हिंट मैंने नहीं भी दी है वो मेरे ऊपर डिपेंड ना रहे कि मैम बताएंगी तभी मैं करूंगी, अभी बेसिक्स क्या फॉर्मूले हैं, क्या किसको बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब आगे अगर कोई न्यू क्वेश्चन आपको मिलता भी है तो आप उसको ट्राई करेंगे, ठीक है, एंड बाकी रेस्ट जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, बाय, थैंक यू।